अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि होलसेल का मतलब क्या होता है, एमपीएल का मतलब क्या होता है और साथ में प्राइवेट लेबल का क्या मतलब होता है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने अभी तक मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा वो काइंडली सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि अब मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो उनसे आप लोगों के कभी ज़िंदगी किसी ट्रेनर ने भी नहीं बताया होगा। आप लोग कंपनी में जाते हो, वहाँ जाके पैसे पूसे देते हो, लेकिन आप लोगों को क्या सुनने के लिए मिलता है जो यूट्यूब वाले बताते हैं, ठीक है। चाहे तुम लोग कंपनी वालों के पास जाओ या चाहे तुम लोग यूट्यूब के पास हो, तुम लोगों को सेम टू सेम सुनने के लिए ही मिलना है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं तुम लोगों को वो वाले सारे के सारे राज बताऊंगा जो से तुम लोगों को कभी जिंदगी भी किसी ने नहीं बताया होगा। तो आज वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि भाईजान इन सब का मतलब क्या होता है, इन सबको करने से क्या होता है, ठीक है। इन तीनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। आज मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एकदम फुल डिटेल में बताऊंगा। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो किसी चीज़ का आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का फायदा सिर्फ खाली आपको ही है। क्योंकि 2024 से लेके 2026 तक जिन जिन लोगों ने इस वक्त अकाउंट को अमेज़न के अकाउंट रनिंग किए थे, उन सबके अकाउंट डीएक्टिवेट हुए। क्यों अकाउंट डीएक्टिवेट हुए? क्योंकि उन लोगों को काम करने का तरीका नहीं आया। तो अब मेरा खाली ये मकसद है कि यूट्यूब से चैनल बनाने का, जौन से अब नए-नए बंदे आ रहे हैं, उन लोगों के साथ ऐसा कोई मसला ना हो इन फ्यूचर। चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने समझना है कि भईजान होलसेल क्या होता है। होलसेल एक टाइप ऑफ बाजार होता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने बाजार से सामान उठाया जो ऑलरेडी सेम टू सेम अमेजोन के ऊपर भी वो वाला बिक रहा है, लेकिन जो सी वो प्रोडक्ट होती है ना, वो होती है ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे करके एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है अली, ठीक हो गया ना। और वो इस वक्त अली काफी ज्यादा मशहूर जा रहा है अमेजोन के ब्रांड के ऊपर, ठीक है। होलसेल का मतलब होता है ये, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर भी अली लिखा हुआ है। जब आप लोग अमेज़न के ऊपर जाके सर्च करते हो, वहाँ पर भी अली लिखा हुआ है एंड उसकी ऑलमोस्ट सेल आ रही है 1000 प्लस एंड उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, जो सा डिस्ट्रीब्यूटर होगा आप लोग उसके पास जाओगे कि भाईजान मुझे सेम टू सेम आपके ब्रांड की कंपनी का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ताकि मैं आपके अमेज़न के अकाउंट के ऊपर ऊपर जाके सेल कर सकूँ, यानी कि मैं मी टू कर सकूँ मैं, ठीक है। मी टू इसे कहते हैं, होलसेल को कहते हैं मी टू। इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म रख देते हैं अभी, इसका हो गया नाम मी टू, ठीक है। तो होलसेल में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने होते हैं, जितने भी बड़े-बड़े ब्रांड होते हैं जैसे सिरावी हो गया, सीटापील हो गया, आप लोग इनके डिस्ट्रीब्यूटर जाओगे या तो उनके वेयरहाउस जाके विज़िट करोगे। आप लोगों ने सिरावी डिस्ट्रीब्यूटर गूगल में जाके लिखोगे तो आपको वो समझ आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एकदम डिटेल में समझाऊँगा कि आप लोगों ने गूगल में भी जाके कैसे करके सर्च करना है, पूरा का पूरा डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो होलसेल का सिंपल सिर्फ खाली ये मतलब कि मकसद होता है कि आप लोगों ने एक डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेके उसी की लिस्टिंग में जाके सेल कर दिया, जो उनसे ऑलरेडी रनिंग हो रही है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एमपीएल। एमपीएल का शॉर्ट फॉर्म होता है एमपीएल, ठीक है। और उसका लॉन्ग फॉर्म उसका होता है माइक्रो प्राइवेट लेबल, ठीक है। तो एमपीएल का क्या मकसद होता है, ये आपका खुद का एक ओन ब्रांड होता है, ठीक है। इसमें दो तरह के ब्रांड होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल प्रोडक्ट, जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपका ब्रांड नेम नहीं होता, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी ब्रांड नेम नहीं होता, वो सिर्फ एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट होती है, उससे भी एमपीएल ही कहते हैं। तो एमपीएल एक जो सा उसका सेकंड फॉर्म होता है, वो होता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी ब्रांड नेम होता है, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो एमपीएल जब आप लोग अपना खुद के ब्रांड के साथ नाम प्रोडक्ट के ऊपर लगा के रनिंग करते हो ना, तो कस्टमर को ये लगता है कि भाईजान ये एक टाइप ऑफ ना ओरिजिनल कंपनी लग रही है एंड ओरिजिनल कंपनी का ब्रांड भी लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग वैसे कंपनी बनी नहीं होती, लेकिन कस्टमर को ऐसा लगता है। तो कस्टमर जो सा यकीन करते हैं हमेशा ब्रांड्स के ऊपर। यानी कि अगर आपका स्टोर के ऊपर भी सेम टू सेम ब्रांड लगा हुआ है ना, जब वो कस्टमर देखता है ना कि भैया ये तो प्रोडक्ट के ऊपर भी सेम टू सेम ब्रांड लगा हुआ है, तो फिर कस्टमर और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। यानी कि कस्टमर का बिलीव और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि फिर कस्टमर को लगता है यार, अगर इसका ब्रांड है, तो यानी कि इसकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी होगी और इसका जो प्रोडक्ट का अंदर का हिस्सा वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो एमपीएल का मतलब होता है ये बहुत छोटा-सा सिंपल है। अब हम लोग आ जाएँगे प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल आप लोगों को बहुत कम कुछ लोग बताते हैं, जो से आपको शॉर्ट मतलब कि टिकटॉक में आपको लोग आके बता देते हैं, लेकिन आपको वो कभी भी पूरे तरीके से नहीं बताते हैं। प्राइवेट लेबल भी सेम टू सेम एमपीएल की तरह ही होता है। जैसे एमपीएल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों ने अपना प्रोडक्ट को ब्रांड के ऊपर लगाना होता है, उसी तरीके से ही प्राइवेट लेबल होते हैं। लेकिन प्राइवेट लेबल में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर देखने पड़ जाते हैं, यानी कि प्राइवेट लेबल में आप ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर भी करवा सकते हो, ठीक है। तो एमपीएल में जौन-सा होता है ना, आपका एमपीएल के आगे लिखा होता है ब्रांड, ब्रांड डैश या आपका नाम लिख दिया, यानी कि ब्रांड अली हो गया। लेकिन जो प्राइवेट लेबल में होता है ना, वो होता है विजिट द स्टोर
अली, ठीक है? ऐसे करके कुछ नाम लिखा होता है, यानी कि विज़िट दी अली स्टोर, ऐसे करके ना नाम लिखा होता है अमेज़न के स्टोर के ऊपर। तो फिर जब कस्टमर उसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं ना, और जब कस्टमर उस वाले ब्रांड को जाके गूगल में भी जाके सर्च करते हैं, तो वो सेम टू सेम वही वाला ब्रांड गूगल में भी अवेलेबल होता है। क्योंकि जो ना प्राइवेट लेबल होता है, फिर उसके बाद फिर लोग शॉपिफ़ाई में भी जाके सेल करना शुरू कर देते हैं। तुम लोगों को मैं इसके सारे के सारे फ्यूचर बताऊँगा कि भाईजान, जब तुम लोग अपना प्राइवेट लेबल रन करते हो, इससे तुम लोगों को कितने ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं, तुम लोगों को खुद को नहीं पता ये। तो अभी मेरे ख्याल से तुम लोगों को अभी एमपीएल की समझ आ गई होगी। अभी मैं प्राइवेट लेवल का भी मैंने आप लोगों को इसमें से थोड़ा बता दिया, तुम लोगों को अभी मैं और भी ज़्यादा बताता हूँ प्राइवेट लेवल का। तुम लोगों ने बना लिया अपना ट्रेडमार्क, यानी कि जो है गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन होता है। जब तुम लोगों का एक ब्रांड प्रॉपर रनिंग हो जाता है ना, तो तुम लोग अपने खुद को भी ब्रांड को तुम लोग होलसेल की मार्केट में जाके सेल कर सकते हो कि भाईजान, ये मतलब कि तुम लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि तुमने होलसेल में जाके तुमको कितने का मिला, कितने का नहीं मिला, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों का खुद का पर्सनल चीज़ होता है। तुम लोगों ने चाइना से मंगवाया 20,000 का, तुम लोग होलसेल में जाके इज़िली तुम लोग 50,000 में जाके सेल कर सकते हो। क्योंकि जब तुम लोग उनको दिखाओगे ना कि भाईजान, मेरे अमेज़न के अकाउंट के ऊपर 2,000 महीने की सेल आ रही है, या 500 प्लस महीने की सेल आ रही है, एंड आप मतलब कि मैं आपको मतलब कि आपको 20,000 की मिली है ना, तो आप उनको जाके एक होलसेलर को जाके सेल करो, मतलब कि 30 दिरहम की सेल करो, 40 दिरहम की सेल करो। लेकिन जब वो आगे भी सेल करें ना, उन लोगों को भी मुनाफ़ा होना चाहिए, ठीक है? तो उनको उनको कितना मुनाफ़ा होना चाहिए? सिर्फ़ खाली 1 या 2 दिरहम, जो उनसे होलसेलर्स जो आगे खरीदने वाले बंदे होंगे, ठीक है? क्योंकि इवन कि तुम लोग खुद भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर से जाके लोगे ना, जब तुम लोग अमेज़न के ऊपर जाके सेल करोगे, यानी कि होलसेल की, जैसे मैंने आप लोगों को होलसेल के बारे में बताया कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, ऐसे थे वैसे, वो आप लोग आपको एक प्रॉपर इनवॉइसेज़ वगैरह देते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को पूरा-पूरा डिटेल में सब कुछ बताऊँगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ईज़िली सब कुछ समझ आए, ठीक है? तो जब आप लोग अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हो प्राइवेट लेबल के अंदर, आप लोग जब आपका प्रॉपर एक रनिंग हो जाता है अमेज़न के अंदर, फिर आप लोग उसी प्रोडक्ट को होलसेल में भी जाके सेल कर सकते हो, अलीबाबा में भी जाके सेल कर सकते हो। आप लोगों को खुद का वेयरहाउस भी हो सकता है, जिसमें से जब लोग आएँगे, आपकी कंपनी से उठा के लेके जाएँगे, लोग आपसे इनवॉइसेज़ वगैरह माँगेंगे, आपकी लिस्टिंग में भी जाके सेल करेंगे। यानी कि आप लोग अमेज़न के ऊपर तो एक ऑलरेडी सेल कर रहे थे, जहाँ पर आपकी 500 प्लस सेल ऑलरेडी जा रही थी। लेकिन आप लोगों की फिर 2 गुना और भी ज़्यादा बढ़ गई। 2 गुना कैसे करके बढ़ी है? आप लोगों ने होलसेलर को जाके भी दिया, आप लोगों का खुद का एक वेबसाइट भी है, लोग वहाँ से भी जाके परचेज़ कर रहे हैं विथ ओरिजिनल इनवॉइसेज़, ठीक है? ये 2 तरीके से इस वक़्त आप लोगों का ब्रांड बिक रहा है, यानी कि आप लोगों की प्रोडक्ट बिक रही है। यानी कि जहाँ पर पहले आप लोगों के बिक रहे थे 500, वहाँ पे बिकेंगे 1500 या 2000 महीने के ईज़िली, ठीक है? तो प्राइवेट लेबल करने से ये होता है। तो अक्सर आजकल लोग यही करते हैं। वो लोग अपना प्राइवेट लेबल वगैरह अच्छी तरीके से रनिंग करते हैं। जब वो लोग कमाना शुरू हो जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि भईजान वाक़ई में अच्छा खासा मुनाफ़ा हो रहा है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आगे बंदे को भी जाके सेल करना शुरू कर देते हैं, अगले वाले बंदे को भी, ठीक है? तो आप लोगों के हाथ के अंदर ही होते है कि भईजान, आप लोगों ने किसको बाय बॉक्स देना है, किसको बाय बॉक्स नहीं देना है, ये सब कुछ आप लोगों के हाथ के अंदर ही होता है। अच्छा, अब मेरे ख़्याल से भी आपको सब कुछ मीनिंग वग़ैरह पता चल गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होता है। पहले हम लोग समझते हैं होलसेल। होलसेल में क्या फ़ायदा है? होलसेल एक शॉर्ट टर्म है, ठीक है? यानी कि वो मतलब कि एक छोटी-सी गली है, जिसमें से आप लोग ना एकदम शहर में जाके ईज़िली पहुँच जाओगे, ठीक है? यानी कि जौन-सा होलसेल है, आप लोग 2 महीने के अंदर ही आप लोग अच्छी खासी, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आप लोग इनकम वग़ैरह बना सकते हो होलसेल के अंदर, ठीक है? होलसेल ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिलता है। नॉर्मल होलसेल मार्केट से भी सेम टू सेम वही वाली प्रोडक्ट मिल जाती है, जो उनसे ऑलमोस्ट 100 या 200 प्लस सेल होती है, लेकिन उन लोगों के पास एक प्रॉपर इनवॉइसेस नहीं होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग लेके आ जाते हैं विदाउट इनवॉइस, जब अमेज़न इनवॉइस माँगता है, तो फिर आप लोग कर देते हो कि भाईजान सॉरी, हम फिर से ये वाली प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे। लेकिन आप लोग फिर से सेम टू सेम वही वाली प्रोडक्ट सेल करते हो, आप लोगों को लगता है शायद अमेज़न कुछ नहीं कहेगा, अमेज़न बेवकूफ़ है, अमेज़न हमें तो कुछ कह ही नहीं सकते, अमेज़न की तो आँखें बंद है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता है। अमेज़न ने चुटकियाँ लगानी, जैसे आप लोगों की फिर से कस्टमर की कंप्लेन आई, अमेज़न ने आप लोगों का अकाउंट उधर ही डीएक्टिवेट कर देना है। ज़रूरी नहीं है वो कस्टमर ही कंप्लेन करे, कुछ लोग क्या करते हैं, आपको फेक ऑर्डर डालेंगे, जो-सा होता है ना ओनर होता है लिस्टिंग का, आप लोगों को खुद को नहीं पता होगा कि भाईजान लिस्टिंग का ओनर कौन है, ठीक है? जब वो देखेंगे ना कि ओनर या कोई सा भी सेलर होगा जो उसके अंदर ऑलरेडी सेल कर रहा है, उसने बस खाली आपका एक प्रोडक्ट का सैंपल ऑर्डर करना है, उसने अमेज़न को जाके स्क्रीनशॉट सेंड करनी कि भाईजान इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या इसकी पैकेजिंग सेम नहीं है, या इसका ब्रांड नेम सेम नहीं है, अमेज़न ने क्या करना है, चुटकियों में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट।
सारी ज़िंदगी के लिए, यानी कि वो एक मार्केट में डीएक्टिवेट नहीं होगा, वो पूरी की पूरी मार्केट में जाके डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप यानी कि लगा लो कि वो वाला आपका अकाउंट टोटली फ़ारिग, ठीक है? जब तक आपके पास एक प्रॉपर इनवॉइस नहीं होगी, जब तक आप तब तक अमेज़न ना ही तो आपके पैसे रिफंड करेगा, ना ही तो आपको उसके पॉइंट्स देगा, ना ही तो आपका अकाउंट एक्टिव करेगा। अमेज़न आपका अकाउंट जैसे अमेज़न के अकाउंट के अंदर पैसे होते हैं ना, अमेज़न वो आपको दे सकता है। लेकिन पैसे आपको तब मिलेंगे जब आपका आइडेंटिटी सेम हो, यानी कि जो से आपने अपनी इमेज आईडी डाली हुई ना अमेज़न के अंदर, वही वाली सेम टू सेम आपके पास भी होनी चाहिए। तो अभी आप लोगों को पता चलेगा होगा कि विदाउट इनवॉइस से क्या होता है, अमेज़न आप लोगों के साथ क्या सलूक करेगा, ठीक है? और विद विद इनवॉइस भी अमेज़न क्या आपके साथ सलूक करेगा, इवन कि मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। किसी की बिना परमिशन के लिस्ट करना, उसका क्या नुकसान है, मैं आप लोगों को इवन कि ये भी सब कुछ बताऊँगा, ठीक हो गया? पहले हम लोगों ने सीख लिया कि भईजान विदाउट इनवॉइस से होलसेल में क्या हो सकता है। ये आप लोगों को क्लियर पता चल गया, ठीक है? उसी एमएस आईडी से फिर से आप लोग कोई सा भी अपना सेकंड अकाउंट नहीं बना सकते, वो भी सेम एमएस आईडी से। अच्छा जी, जो से उनका आपका लाइसेंस भी होगा, समझ लो वो भी हमेशा के लिए ज़ाया खत्म खलास, ठीक है? अच्छा, दूसरा हो गया विद इनवॉइस, ठीक है? अभी जौन-सा मान लो कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से जाके लिया, लेकिन जो लिस्टिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में तो नहीं है ना, ऐसा ही है ना? जो लिस्टिंग होता है वो या तो ओनर के हाथ में होता है, या जौन-सा उनका सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड होता है, या तो उन लोगों के हाथ हाथ में होता है, या जौन से उनकी सपोर्ट टीम होती है तो उन लोगों के हाथ में होता है उनका अकाउंट, ठीक है? जो से हैंडल वगैरह करते हैं। अच्छा, अभी आई होप कि अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब हम लोग मतलब कि अभी मैं आपको लोग वो पूरा बता रहा हूँ, अभी मैंने आप लोग को पूरा डिटेल में बताया नहीं है कि जब आप लोग इनवॉइस भी लेते हो तो उसमें क्या फ़ायदा होता है, मतलब क्या नुकसान होता है। आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर से जाके इनवॉइस ले लिया, आप लोगों ने जाके सेलिंग वगैरह की, उसके अंदर एक और कॉम्पिटिटर आ गया, एक और कॉम्पिटिटर आ गया, एक और कॉम्पिटिटर आ गया, टोटल उसमें 8 कॉम्पिटिटर आ गए। पहले आप लोग सेल कर रहे थे 100 dirham की, ठीक है? सब के सब। बंदा कहता है कि यार यार मैंने अपने जल्दी-जल्दी सेल करना है, तो बंदा क्या करेगा 99 में कर लेगा। आपको भी गुस्सा आएगा, आप 98 में करोगे। जैसे ही उनकी सपोर्ट टीम को जाके पता चलेगा, उन्होंने कुछ भी नहीं देखना, ठीक है? उन्होंने बल्कि पहली बात तो आपको वार्निंग भी नहीं देनी, क्योंकि वो आपको स्टार्टिंग में वार्निंग दे चुके होते हैं। उन लोगों ने आप लोगों को लिस्टिंग में से रिमूव कर देना है, वो आपसे इनवॉइस माँगेंगे, ठीक है? लेकिन वो जो सी इनवॉइस होगी ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएँगे, ठीक है? वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी इनवॉइस, ठीक है? क्योंकि वो जौन-सा होगा ना वो ट्रेडमार्क से आएगा वो सीधा, यानी कि उसके अंदर इनवॉइस का कुछ भी रोला नहीं होगा। उन्होंने बोला कि भईजान हमें ना ट्रेड इस लिस्टिंग की ट्रेडमार्क की ना हमें स्क्रीनशॉट भेजो। जो-सा इस वक़्त आप जिस लिस्टिंग में जाके सेल कर रहे हो ना आप, हमें उसका चाहिए, ट्रेडमार्क चाहिए। जो-सा डायरेक्ट होता है स्पॉट टीम के पास, यानी कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से जाके माँगते हो, मिन्नत वगैरह करते हो, फिर जाके वो आपको देंगे। लेकिन फिर आपके सेकंड चांस हमेशा के लिए खत्म, ठीक है? लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे भी होते हैं वो आपको नहीं देते, आपका अकाउंट उधर ही फाड़ी, क्योंकि उन्होंने आपको ऑलरेडी वार्निंग दे दी होती है। वो मिलियनर बंदे हैं, ठीक है? अभी आपका खाली स्टार्टिंग है। वो ऑलरेडी मिलियनर बंदे हैं, वो आपको जब चाहे रिमूव कर सकते हैं। मान लो कि आपने कुछ भी कॉम्पिटिशन नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? आपका जितना प्राइस था, आपने उतना ही के उतना लिखा, लेकिन बाकी के लोग बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ वगैरह कर रहे हैं। ठीक है? लिस्टिंग आपके नाम पे नहीं बना हुआ है, ट्रेडमार्क आपके नाम पे नहीं बना हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया ओनर जब चाहे किसी को भी वहाँ से रिमूव वगैरह कर सकता है, चाहे आपके अकाउंट के अंदर 10,000 पीसेस क्यों ना पड़ा हो, चाहे जितना मर्ज़ी क्यों ना पड़ा हो। वो डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ़ खाली आप लोगों को 1 साल का टाइम देता है, क्योंकि जो सी इनवॉइस भी होती है वो भी सिर्फ़ खाली 1 ईयर की ही होती है। जो सी इनवॉइस होती है वो सिर्फ़ खाली होती है 1 ईयर की, ठीक है? तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा कि भईजान आपने ना हमारे से मतलब कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर ये नहीं बोलेगा कि भईजान आप हमारे से 100 पीसेज़ ले लो, इतने पीसेज़ ले लो। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने सिर्फ़ खाली आपको बोलना है कि भईजान आप हमारे से 10,000 पीसेज़ लेंगे, 10,000 पीसेज़ आपकी ये 1 ईयर के अंदर खत्म होने चाहिए। अगर आपके 10,000 पीसेज़ इन इन अ ईयर खत्म ना होए, तो हम आपको वहाँ से रिमूव कर देंगे। एंड इवन कि अगर आपके रिमूव हो भी गए, बल्कि मतलब कि अगर आपके 10,000 पीसेज़ इन अ ईयर खत्म भी हो गए, तो आप हम आपको तभी वहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर जो सी इनवॉइस होगी, आप लोगों ने वहाँ जाके सबमिट करनी है, फिर से जाके आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, फिर से वो आपको 1 ईयर का टाइम देंगे। लेकिन
कुछ ऐसे भी ब्रांड वाले होते हैं, वो आपको चुटकियों में उधर ही रिमूव कर देंगे, यानी कि आपके जितने भी पीसेस पड़े होंगे वो सारे के सारे रिजर्व में चले जाएंगे। नहीं तो वरना अगर आपको जो सा ऑनर होगा, नहीं तो वरना अगर वो नहीं करेगा, जोन से ऑलरेडी कंपटीशन वाले बैठे हुए हैं, वो आप लोगों को फेक ऑर्डर डालेंगे, गत्ते को फाड़ देंगे, शीशे को तोड़ देंगे, फिर अमेज़न को जाके झूठ बोलेंगे कि भाईजान ये इस बंदे ने हमें टूटी हुई प्रोडक्ट दी है। नहीं तो वरना वो लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके, कॉपी बना के मार्केट से जाके फिर वो अमेज़न को जाके झूठ बोलेगी, भाईजान ये फर्स्ट कॉपी है, ये बंदा मतलब कि ये बंदा फर्स्ट कॉपी लोगों को जाके सेल करे, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ठीक है? भाईजान मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा बंदे नीचे गिरे होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, नीच बड़े होते हैं, नीच, ठीक है? तो आप लोग को मार्केट के अंदर ऐसे-ऐसे बंदे नज़र आएँगे, जो-सा आप लोग खुद को नहीं पता होगा, ठीक है? मैं आप लोगों को खास तौर पे बता रहा हूँ, यूएई की मार्केट और समय सऊदी अरब की मार्केट और यूएसए की मार्केट में भी इवन कि आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा सीन होना शुरू हो गया है। फिर अमेज़न क्या करेगा, ना आ देखेगा ना वहाँ देखेगा। अमेज़न ने क्या करना है, सीधा-सीधा आपका वहाँ से अकाउंट डीएक्टिवेट, ठीक है? फिर जो-सी इनवॉइस आपके पास होगी, आप अपलोड करोगे, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे अपलोड करते रहोगे, बार-बार आपको होता रहेगा, फिर से अपलोड करोगे, फिर से बार-बार होता रहेगा। यानी कि एक टाइम पर ऐसा होगा कि अमेज़न आपकी इनवॉइस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सोचो, अमेज़न आपकी इनवॉइस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों की इनवॉइस एकदम ओरिजिनल होगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि ओरिजिनल नहीं होगी, क्योंकि आप लोग एकदम डिस्ट्रीब्यूटर से जाके ले रहे हो। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करती, इवन कि इनकी स्टार्टिंग पॉइंट भी एक्सेप्ट नहीं करता इनवॉइसेज़ को, ठीक है? भाई अमेज़न कहते हैं कि तुम लोग सीधा-सीधा वाला काम करो, यानी कि तुम लोग अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च करो, ठीक है? होलसेल में तुम लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि अगर तुम लोग विद इनवॉइस पे लेते हैं तो उससे क्या होता है, विदाउट इनवॉइस ले तो उससे भी क्या होता है, ठीक है? तुम लोग ना तो लिस्टिंग के ओनर हो, ना ही तो तुम लोग ट्रेडमार्क के ओनर हो, ठीक है? कंपटीशन किया तभी तुम लोगों को नुकसान है, कंपटीशन नहीं किया तभी तुम लोगों का नुकसान है, ठीक है? होलसेल में भाईजान तुम लोग पढ़ो ही ना, ठीक है ना? पता चले तुम लोगों ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, पैसा खत्म, ठीक है? अच्छा, अभी होलसेल के बारे में मेरे ख्याल से तुम लोग को एकदम क्लियरली पता चल गया होगा। अच्छा, तुम लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो उनसे ना अक्सर लोग हरकतें वगैरह करते हैं। जो उनसे लोग सिंपल लोग होते हैं ना, वो लोग पता है क्या करते हैं? जाके लेके आते हैं मार्केट से विदाउट इनवॉइस। जब अमेज़न इनवॉइस माँगते हैं, वो लोग एडिट वगैरह करके अमेज़न को जाके दे देते हैं। अच्छा, अमेज़न कभी-कभी एक्सेप्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है फेक इनवॉइस को। लेकिन जब अमेज़न को जाके पता चलता है ना कि भाईजान इसने हमें फेक इनवॉइस क्या कहते हैं, सेंड की है, अमेज़न ने चुटकी लगाने आपके सारे के सारे अकाउंट डीएक्टिवेट। और अकाउंट डीएक्टिवेट पता भी कब करेगा? अमेज़न आपका अकाउंट तब डीएक्टिवेट करेगा जब आपके अकाउंट के अंदर ढेर सारे पैसे जमा हो जाएँगे, ठीक है? अमेज़न ने चुटकी लगानी, क्योंकि मेरे साथ ये वाला ऑलरेडी सीन हो गया हुआ है, ठीक है? यानी कि वो मैंने नहीं किया था एडिट वाला, लेकिन मैंने किसी के साथ एक दफ़ा काम किया था। तो मेरे मतलब कि माइनस तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 दिरहम तक गया हुआ था, माइनस 1000। तो प्लस जाता रहा सीधा 3000 प्लस हो गया, ठीक है? तो अमेज़न ने क्या किया, चुटकियों में मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। फिर अमेज़न ने क्या बोला, जब हम लोगों ने जब अमेज़न की सपोर्ट टीम से बात की कि भाईजान जो से आपने इनवॉइस सेंड की है, ये ओरिजिनल इनवॉइस नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाईजान इवन की मैंने ओरिजिनल इनवॉइस भी सेंड की है, तो अमेज़न एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो सपोर्ट टीम कहता है कि हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता, ठीक है? इवन के उनकी तरफ से जिनको मैंने सेंड की थी इनवॉइस, अभी तक इन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि या तो ये डिक्लाइन है या तो ये एक्सेप्टेड है। अभी तक मुझे इस चीज़ का अभी तक भी स्टिल इस बात को 2-3 मंथ्स हो गए, अभी तक भी मुझे कुछ भी उन उन लोगों की तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है? भाई तुम लोग ना इन चीज़ों से परहेज़ करो। जो से लोग फेक इनवॉइसेस सेल करते हैं, भाईजान तुम लोग मुझे 1000 दिरहम दो, मैं तुम लोगों का अकाउंट चुटकियों में जाके एक्टिवेट कर दूँगा। भाईजान जो लोग कहते हैं ना कि भई हम लोग तुम लोगों का अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे, उनको बोलो कि तुम लोग मुझे इनवॉइस दो, मैं खुद ही लगाता हूँ, अपलोड करता हूँ, ठीक है? मैं खुद ही अमेज़न से बात करूँगा, मुझे भी एक्सपीरियंस है, ठीक है? उन लोगों से तुम लोग माँगो, तुम लोगों को नहीं एक्सपीरियंस है, तुम लोग तभी माँगो। उनको बोलो कि भाईजान तुम लोग मुझे इनवॉइस शेयर करो, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम लोग कौन-सी इनवॉइस शेयर कर दो। ठीक है? तुम लोगों ने हमेशा ये ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। दूसरा हो गया एमपीएल। अभी एमपीएल के बारे में मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, एमपीएल में ना आप ना 2 तरीके से काम कर सकते हो। पहला तरीका होता है जिसमें आपका ब्रांड नेम नहीं लिखा होगा, ठीक है? इसमें क्या होगा, इसमें होता है टेस्टिंग टेस्टिंग खेलने वाला काम होता है कि जैसे ही जब आपका प्रोडक्ट रनिंग पकड़ लेगा, तो उसमें क्या होगा, आप ना एमपीएल को जो-सा आपका ब्रांड है, प्रोडक्ट है, आप उसको अपने ब्रांड में कन्वर्ट कर दोगे। यानी कि प्राइवेट लेवल में नहीं, एमपीएल जौन-सा होगा ना, वो जौन-सा नॉर्मल प्रोडक्ट है, वो आपका प्रोडक्ट के ऊपर ही फिर ब्रांड नेम ही लिखा जाएगा, ठीक है?
तो उससे फिर लोगों का ट्रस्ट बनता है। आपको जहाँ पर पहले 50+ ऑर्डर आ रहे थे, आपके पास से ऑर्डर्स और भी ज़्यादा क्या कहते हैं, बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एमपीएल का सिर्फ खाली एक ये छोटा सा मकसद होता है, लेकिन एमपीएल में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी आती है। लोग क्या करते हैं, या तो वो लोग को जोन से होते हैं होलसेल वाले होते हैं, या तो उन लोगों से जाके लेके आ जाते हैं। वो लोग ना ही तो पैकिंग देखते हैं, ना ही तो प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हैं, अमेजोन में जाके सेल कर देते हैं। जब कस्टमर की कंप्लेन आती है, फिर अमेजोन आप लोगों की लिस्टिंग ही ब्लॉक कर देता है। यानी कि एमपीएल के अंदर ना, और प्राइवेट लेबल के अंदर इसका इनवाइस का कोई चक्कर नहीं होता है। अमेजोन इसका कभी भी आपसे इनवाइसेस वगैरह नहीं मांगेगा, क्योंकि अगर अगर हाँ, क्या कहते हैं, ब्रांड ही नाम के ऊपर, आपके नाम के ऊपर बना होता है। अमेज़न पागल है कि कभी से आपकी कंपनी की खुद की इनवॉइस आपसे ही हो क्या कहते हैं, माँगे। बस खाली अमेज़न क्या करेगा, आपकी लिस्टिंग ब्लॉक कर देगा, ठीक है? एमपीएल के अंदर अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कंप्लेंट आ रही है तो, अगर अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी सब कुछ ठीक है, आपकी आप लोगों को कस्टमर की कंप्लेंट बार-बार आ रही है, आप लोगों ने इमीडिएटली इमीडिएटली आप लोगों ने अमेज़न की सपोर्ट टीम से जाके बात करनी कि भाईजान मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे क्यों ये लोग क्या कहते हैं, फेक ऑर्डर्स आने लगे? मुझे क्यों ये लोग बैड रिव्यू दे रहे हैं? मुझे पूरा का पूरा डाटा अभी के अभी चाहिए। मैंने सिर्फ़ खाली आपको 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन के अंदर-अंदर मुझे पूरा का पूरा इसका डाटा चाहिए। जितने भी इसके मुझे बैड रिव्यूज़ मिले हुए हैं, 2 दिन के अंदर सारे के सारे बैड रिव्यूज़ खत्म हो जाने चाहिए। अमेज़न 1 हफ्ते का टाइम देता है, या तो 1 मंथ का टाइम देता है। अगर आप लोगों ने रिव्यूज़ ना मिटाए, अमेज़न आप लोगों का अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर सकता है, ठीक है? इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यानी कि एम्पियर में भी खतरा होता है, लेकिन आप लोगों ने खतरे से बचना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कोई सी भी मार्केट से जाके प्रोडक्ट पकड़ी, आप लोगों ने जाके सेल कर दिया। उसकी क्वालिटी चेक करो, डब्बा नहीं फटा हुआ है, पैकेजिंग सही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसको सेल करो। अगर अगर नहीं है अच्छी, अमेज़न फिर जो अलीबाबा होता है, आप लोग उससे राब्ता करो, ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्टिंग में ही अलीबाबा से मँगवाना है सीधा अपने घर। ठीक है, अगर आप लोग पाकिस्तान में बैठ के, अगर आप लोग यूएसए में सेल कर रहे हो ना, सिर्फ खाली 1 सैंपल मँगवाओ आप लोग पाकिस्तान में। बस ओनली 1 या 2 सैंपल मँगवाओ, उनको बोला कि भाईजान मुझे सैंपल चाहिए, ठीक है? अब तुम लोग सोचोगे यार हम लोग सैंपल तो मँगवा लेंगे। अगर क्या हो कि मतलब कि उन लोगों ने हमें अच्छी सेंड कर दी, अच्छी चीज़ सेंड कर दी, लेकिन जब उन लोगों ने अमेज़न के वेयरहाउस में जाके सेंड की, तो उन लोगों ने तो बकवास सेंड कर दी भाईजान, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? वैसे भी जब आपको बैड रिव्यू मिलेगा ना, आपको तभी पता चल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग अलीबाबा के स्पॉट से जाके आप लोग उन कंपनी के ऊपर स्ट्रिक्ट से भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हो, ठीक है? तो अमेज़न सॉरी, अलीबाबा तो इस चीज़ के मामले में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अलीबाबा भी कभी ज़िंदगी में, उनकी कंपनी तो कभी ज़िंदगी में नहीं चाहेगी कि बेचारा हम लोग बदनाम हो, ठीक है? तो जो अलीबाबा हो तो वो सीधा-सीधा वाला काम होता है, उस चीज़ में कोई भी रिस्क वगैरह नहीं होता। मैं अगर आप लोगों को सीधी वाली बात कहूँ तो भैया आप लोगों को तो क्या कहते हैं, उसका सैंपल मँगवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ऑर्डर बोलो, देखो वेरीफ़ाई है 3 साल का उनका ऑलरेडी है, उनके रिव्यूज़ वगैरह चेक करो। उनका देखो, उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कंपनी देखो कंपनी कैसी है, उनके प्रोडक्ट्स देखो, जैसे आपने बनवाना है बनवा के अमेज़न के वेयरहाउस में, यूँ ही कि अमेज़न के वेयरहाउस में जाके आप लोग सेंड करवा दो। बस ये खाली एक सिंपल सा छोटा-सा प्रोसेस होता है। अच्छा, अभी आई होप कि अभी आप लोगों को ये पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाईजान एमपीएल में क्या होता है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट लेबल में, ठीक है? प्राइवेट लेबल में क्या हमें फ़ायदा है, लेकिन इसमें फिलहाल कोई नुकसान आप लोगों को कुछ भी नहीं है प्राइवेट लेबल में। इसमें भी आप लोगों को ना, मतलब कि इसमें आप लोगों को अपना नाम लिखवाना होगा। बिना बिना नाम के इसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोडक्ट के ऊपर नाम लिखवाओ, ठीक है? नाम लिखवाने के बाद उसको अपने अमेज़न के ऊपर जाके सेलिंग वगैरह करो, उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह मिलती है, जब आप लोग पीपीसी वगैरह रनिंग करते हो। जैसे ही कोई भी बंदा अमेज़न जो-सा होता है ना बाइंग अकाउंट, जैसे ही वो ओपन करेगा ना, सीधा उस बंदे को ही टॉप में करके नज़र आ जाएगा, ठीक है? टॉप में करके, यानी कि जो बैनर होता है ना अमेज़न का, उस बंदे को वहाँ पर ही ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि अमेज़न के प्राइवेट लेबल के अंदर ना ऑप्शन होता है। तो प्राइवेट लेवल में करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्राइवेट लेवल में ये करने से होता है कि इसमें आपका जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका ना जल्दी से भी जल्दी रनिंग होता है अकाउंट, ठीक है? इसमें आपका ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं, क्योंकि आप लोग अमेज़न के पीपीसी के पैसे दे रहे होते हो, तो एमपीएल में भी आप लोगों को पीपीसी चलानी होती है, ठीक है? एमपीएल हो गया एंड प्राइवेट लेबल हो गया, ये दोनों को दोनों सेम है, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग भी है एमपीएल के अंदर, सॉरी हाँ, प्राइवेट लेबल पीएल के अंदर। पीएल में क्या होता है, इसमें आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना होगा, ठीक है? इवन कि मैं तुम लोगों को ये भी बताऊँगा कि इन सब के लिए कितनी-कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ठीक हो गया ना? तुम लोगों को पूरा 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 का पूरा एकदम क्लियरली बताऊँगा मैं।
तो एमपीएल पीएल के बारे में भी आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों को पता है, आप लोग एक और भी चीज़ कर सकते हो, आप लोग ना एमपीएल को कन्वर्ट करके प्राइवेट लेवल भी बना सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप लोग के पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है तो आप लोग क्या करोगे, एमपीएल को एक नॉर्मली यानी कि नॉर्मल सी प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करोगे। जब रनिंग हो जाएगी, अपना ब्रांड नाम अपने इधर ब्रांड नेम लिखवाना शुरू कर दो। जब वो भी रनिंग होना शुरू हो जाएगा, पैसे ज्यादा बनना शुरू हो जाएगी, एमपीएल को सीधा प्राइवेट लेवल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो आप लोग अच्छी खासी इनकम बना सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूं कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। होलसेल में आप लोगों को कम से कम जो से इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी ना, मैं यूई के लिहाज से बता देता हूँ। वो आप लोगों को ऑलमोस्ट चाहिए होगी 30,000 एडी। ठीक है, एमपीएल को स्टार्ट करने के लिए, एमपीएल को स्टार्ट करने के लिए इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक लाइसेंस। होलसेल के भी स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए, इसलिए मैंने इंक्लूड सब कुछ मैंने की है। ठीक है, तो एमपीएल को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के पास एक होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसमें भी ऑलमोस्ट अगर आप लोग बिना ब्रांड नेम के शुरू करते हो तो आप लोगों की जो सी ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट लगेगी वो लगेगी 12,000 की। और अगर आप लोग विद ब्रांड नेम लिखवाते हो तो आप लोगों की ऑलमोस्ट लग जाएगी 15,000 और 20,000 मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ ये, जब आप लोग चाइना से मंगवाते हो ना, जब आप लोग अपना ब्रांड नेम लिखवाते हो तो चाइना वाले कभी भी आपको ना 50 पीसेज या 100 पीसेज नहीं देगी, वो आपको ऑलमोस्ट 500 या तो 1,000 पीसेज का ही ऑर्डर देगी। तो मेरे ख्याल से वो इसके अंदर इजिली रिकवर हो जाएगा। 5,000 का मिलता है लाइसेंस, मेरे ख्याल से 15 या 10,000 dirham के अंदर इजिली आप लोग को शायद में भी 500 प्लस यूनिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट लेबल को स्टार्ट करने के लिए इसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ कि मैं प्राइवेट लेवल को स्टार्ट करने के लिए ना आप लोगों के पास ऑलमोस्ट इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये चीज क्यों कह रहा हूँ, मैं ये क्यों चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि यार एमपीएल के लिए इतना, होलसेल के लिए इतना, लेकिन प्राइवेट लेवल के लिए इतना से ज्यादा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों इतना ज्यादा हमें हमें क्यों लगेगा। आप लोगों ने मान लो कि अपना प्राइवेट लेवल रन किया, उसमें आप लोगों ने तकरीबन ऑलमोस्ट 500 पीसेज मंगवाए अलीबाबा से। आप लोगों के वो इन 15 डेज के अंदर सेल हो गए। आप लोगों को लगा कि चलो हम लोगों ने ना थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, क्या पता अभी भी और भी बिक जाए। मान लो कि आप लोगों ने 500 पीसेज भेजे, तो वो तकरीबन आपके पास ऑलमोस्ट रह गए 200 200 पीसेज। ठीक है, उसको आने में टाइम भी तो लगता है ना अभी। चाइना से अगर आप लोग बाय वो शिप से मंगवाते हो तो यानी कि आते आते 2 3 महीने तो लग ही जाते हैं, ऐसे ही है ना। फिर आप लोग कितना ऑर्डर दोगे, 2,000 प्लस का ऑर्डर दोगे, ऐसे ही है ना। तो आते आते टाइम लगता है, यानी कि जो लिस्टिंग होगी वो तब तक फुस्ट हो जाएगी, लेकिन जो दूसरा प्राइवेट लेबल वाला होगा ना, वो आपकी लिस्टिंग को जाके कॉपी करेगा एंड वो क्या करेगा, वो बाय एयर मंगवा लेगा। ठीक है, क्योंकि वो कितने पीसेस मंगवाएगा, वो ऑलमोस्ट मंगवा लेगा 10,000 पीसेस या तो 20,000 पीसेस, वो इजिली मंगवा लेगा। मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल। तो वो कितने में वाले मूंग वाले का 15,000 पीसेस 20,000 पीसेस बाय एयर। ठीक है, उसके चुटकियों में इन 7 डेज के अंदर उसको मिल जाएगा। उसने अमेजोन के ऊपर जाके लिस्ट करनी है अपने ब्रांड नेम के साथ, उसने लगा देना है, उसके ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। जब आप अपना स्टार्ट करोगे तो आपके पास कुछ कुछ भी ऑप्शन नहीं होगा स्टार्ट करने के लिए, यानी कि आते आते आपकी लिस्टिंग टोटल पुश। ठीक है, तो आप लोगों ने, इसलिए मैं आप लोगों को 2 लाख की बोल रहा हूँ। इसका जो लाइसेंस होता है वो होता है 5,500 एडी का। ओहो, यहाँ पर लिखते हैं 5,500 एडी का। एंड फिर इसका ट्रेडमार्क भी होता है, वो भी ऑलमोस्ट 8,000 प्लस का ही बनता है। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी, लेकिन बाकी जो सी इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है आपकी यूनिट्स के ऊपर, जो से आप लोगों ने ऑलमोस्ट मंगवानी होती है 500 प्लस यूनिट्स या तो 1,000 यूनिट्स। लेकिन फिर आपके पास एक बैकअप के लिए भी होनी चाहिए। ठीक हो गया ना, ताकि कोई और बंदा उसको ना कर सके। यानी कि पहले तो आप लोग बाई शिप मंगवाओगे, जैसे ही खत्म होने वाला होगा फिर आप लोगों ने मंगवाना है बाय एयर। ठीक है, फिर बाय एयर मंगवाने को फिर से आप लोगों ने देना देना बाय शिप का। ठीक है, ताकि आप लोगों की यूनिट्स खत्म ना हो। तो आई होप कि भी आप लोगों को सबके मतलब समझ आ गया हो गया। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि भाईजान इन तीनों में से आप लोगों ने किसके ऊपर काम करना है, किसके ऊपर नहीं। ठीक है, होलसेल के ऊपर नहीं स्टार्ट करना, नो। ठीक है, प्राइवेट लेवल के अंदर आपने तब स्टार्ट करना जब आपके पास इतने पैसे हो, तो यानी कि इसके लिए ओके फाइन, ठीक हो गया। एंड एमपीएल के लिए ठीक हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने लाजिमी स्टार्ट करना है। तो ये अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो हाँ, ठीक है। अच्छा,
एमपीएल के बारे में मैंने क्यों बोला, एमपीएल में कोई रिस्क नहीं होता, आप लोग बिना ब्रांड नेम के भी इसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो तो प्रोडक्ट वो ब्रांड नेम होता है, अगर बिना ब्रांड नेम के स्टार्ट करते हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आपके पैसे लग जाएंगे 10 से 12 हज़ार तरफ, ठीक हो गया। आप लोग को मैंने इन सब के मतलब भी बता दिए, किसमें फ़ायदा है किसमें फ़ायदा नहीं है। आई होप कि भी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे करके अमेजोन के ऊपर काम प्रॉपर किया जाता है। जिन जिन लोगों ने शॉर्टकट रास्ते पकड़े थे, मेरे ख्याल से उन लोगों को भी खुद को भी पता चल गया होगा कि भाई जान गलती किसकी थी गलती किसकी नहीं थी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब करो और करें और आगे वाले बंदों को भी बताएं, ठीक है। ये मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा खास सिर्फ खाली आप लोगों के लिए प्रॉपर एक अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को एक गाइड से समझा दी है। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।